नमस्कार, मैं और आप सभी का देवभूमि न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ मीडिया अक्सर कई गंभीर मुद्दों पर बात करता है, लेकिन आम आदमी से जुड़ी हुई छोटी मोटी खबरों को भूल जाता है कि जो लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली पर गहरा असर करती है। जब कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है तो कहा जाता है कि कान खोल कर सुनो, लेकिन आज आप यह महत्वपूर्ण विश्लेषण आपकी आंखों से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसे कान खोलकर सुनने के साथ साथ आंख खोलकर भी देखना चाहिए। स्मार्टफोन की गुस्ताखियां आपकी आंखें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि रात के अंधेरे में टकटकी लगाकर अपने फोन को देखना आपकी आंखों को नजर लगा सकता है। अब देखते हैं ये विश्लेषण। क्या रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप भी सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को चेक करते हैं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि स्मार्टफोन को रात के अंधेरे में चेक कर रहे थे, उसने सुबह होने तक आपकी आंखों की रोशनी को अस्थायी तौर से छीन लिया हो। वैज्ञानिक और डॉक्टर इसे स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस तब होती है जब रात को कोई व्यक्ति अपना स्मार्टफोन चेक करता है। ऐसा करते वक्त आपकी एक आंख ढकी हुई है और एक आंख खुली है, तो आप अस्थायी रूप से अंधे हो सकते हैं। 22 वर्ष की और एक 40 वर्ष की दो महिलाएं थी, जो एक आंख से दिखाई न पड़ने की शिकायत देकर डॉक्टर के पास पहुंची, और डॉक्टर्स ने इसे किसी और बीमारी का लक्षण मानते रहे, लेकिन कई तरह के स्कैन्स और जांच करने के बाद भी डॉक्टर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद दोनों मरीजों से उसकी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की आदत के बारे में पूछा गया। दोनों महिलाओं ने डॉक्टर को बताया कि वो रात को अपने बेडरूम की लाइट ऑफ करने के बाद काफी देर तक अंधेरे में अपना स्मार्टफोन चेक किया करती थी। ऐसा करते वक्त उसकी एक आंख तकिए से ढकी रहती थी, जबकि दूसरी आंख से मोबाइल फोन चेक करते थे। डॉक्टरों ने पता लगाया है कि जब कोई व्यक्ति अंधेरे में मोबाइल फोन से निकलने वाले आर्टिफिशियल रोशनी की तरफ देर तक देखता है, तो उसे आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है। यह परेशानी रात में भी हो सकती है और सुबह उठने के बाद भी हो सकती है। स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस की वजह से प्रभावित आंख की रोशनी करीब 15 से 20 मिनट तक जा सकती है। हमारी आंखों का रेटिना बहुत संवेदनशील होता है। रोशनी से अंधेरे में जाने पर या फिर अंधेरे से रोशनी में वापस आने पर रेटिना खुद को एडजस्ट करता है, या फिर अंधेरे से निकलने वाली रोशनी में वापस आने पर रेटिना खुद को एडजस्ट करता है। अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने में आंखों को पूरी तरह संवेदनशील होने में 5 से 7 मिनट तक लग जाते हैं, जबकि रोशनी से अंधेरे में जाने के बाद आंखों को पूरी संवेदनशीलता हासिल करने के लिए 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है। ज्यादा ब्राइटनेस वाले मोबाइल फोन को देर तक देखने के बाद आंखों को अंधेरे से के लिए एडजस्ट होने में और भी ज्यादा वक्त लगता है। आपको अपने स्मार्टफोन के साथ एकदम मिलके यानी कि आंखें चार करने की आदत है या मजबूरी है, तो उसके ये 4 उपाय हैं। देर रात तक अगर आप अपना फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं लेटे या बैठे हुए, तो अपनी आंखों से स्मार्टफोन की दूरी करीबन 15 इंच यानी 1.25 फुट की बना के रखें। उपाय नंबर 2, अगर आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल देर तक करते हैं तो आप अपनी आंखों को ब्लिंकिंग करते रहें, झपकाते रहें। उससे क्या होता है, आंखों का जो लुब्रिकेंट्स होता है वो बना रहता है। उपाय नंबर 3, अगर आप अपनी फ़ोन का इस्तेमाल देर तक करते हैं तो आपकी आंखें थक जाती हैं, तो आप अपने हथेलियों को रगड़ के उसको रब करने के बाद उस पर मस लें, ताकि उससे क्या होता है, आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती है। उपाय नंबर 4, अगर रात के समय आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो हो सके उतना उसकी ब्राइटनेस को कम करें, ताकि आपकी आंखों को ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। कि रात के समय मोबाइल रूम को डार्क करके मोबाइल लेके यूज़ करते हैं ना, तो उसकी जो लाइट होती है वो आँखों के लिए, आँखों के पर्दे के लिए, रेटिना के लिए बहुत ही हार्मफुल है।
तो नाइट के समय में रूम को डार्क रूम में मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं छोटी एज के कम आयु को, उनको जितना हो सके ना आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, इन चीज़ों से दूरी रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम मोबाइल यूज़ करते हैं बच्चे छोटे छोटे, तो आई में ड्राइनेस होने लगता है, क्योंकि वो ब्लिंकिंग नहीं करते, आँख की जो पलक होती है ना उसको झपकाते नहीं है हिंदी में बोले तो इसको ब्लिंकिंग कम होने लगती है, उसके कारण आँखों में ना ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। तो मोबाइल से बच्चों को दूरी रखना चाहिए। ये हमारा जो हॉस्पिटल है संस्था का, रामा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारका में, यहाँ पे कोई गरीब मानुष होते हैं, गरीब व्यक्ति, उनके लिए फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी है। हमारे पे जो ऑपरेशन की जाती है बगैर इंजेक्शन के, बगैर टाँका, बगैर इंजेक्शन, बगैर टाँका, कोई तुरंत ही व्यक्ति को रजा मिल जाती है पेशेंट को।